My lord, I am not seeking maintenance for wife. I am seeking a maintenance for daughter who is studying in 12th class. जब ये ऑर्डर पास हुआ था उस समय हम जॉब में थे। उसके बाद कंटिन्यूअसली वाइफ जो है हमारे ऑफिस में जाकर हंगामा कर रही हैं। मकान बेच करके इनको जो परमानेंट एलिमनी का ऑर्डर किया था ऑनरेबल फैमिली कोर्ट नागपुर ने, उसका भी हमने कंप्लाइंस कर दिया। इनका कहना है कि हंगामा करती है। 5 से वाइफ का तो पाँच मैटर से नहीं है ना, वाइफ का है नहीं तो बच्चे को देना है, जब हम जॉब करेंगे तभी तो देंगे। इनका इंटरफेरेंस के कारण तो हमको जॉब से निकाल दिया। लेडी भी आई हुई है सर, वो बहुत ज्यादा परेशान। सर वो तो जॉब में है, हम तो जॉबलेस हैं। हमने एक आईए फाइल की है। My lord, very respectfully submitted. There are 2 criminal revisions. One I have filed 1505 and another Mr. Riaz has filed. I am seeking only 2 relief, my lord. The maintenance was granted by the family court since the date of judgment. I am seeking since the date of filing of application of 125. you are for respondent. सर And my lord, second is You the file this, आपकी कौन सी है किसने? हमारी 68419। my second prayer is in 2018 only 5,000 rupees was granted while that daughter is studying in 12th class, my lord. My lord knows the how much higher fees is going on of the children, my lord. The 5,000 is not sufficient amount. आपने उसको सेटिस्फाइड करने के लिए लगाया। हाँ, सेटिस्फाइड कम करने के लिए लगाया। कम करने के लिए लगाया सर। सेटिस्फाइड के लिए नहीं लगाया, बच्चे को बस दिलाया था उसको कम करने के लिए। 5,000 दिया है, my lord, 2018 में। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मेंटेनेंस इसको 5,000 से 3,000 करने के लिए लगाया था हम। और माय लॉर्ड हमने लगाया है बढ़ाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट, व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेज, माय लॉर्ड। ले लीजिए फिर इसको मेरिट पर ऑर्डर, मेरिट पर सुनवाई के लिए डेट ले लीजिए तो दोनों। माय लॉर्ड ये काफी दिन से लिंगर ऑन हो रहा है, ये आज सुन के रिजर्व कर ले माय लॉर्ड। वो लेडी भी आई हुई है सर, वो बहुत ज्यादा परेशान। सर वो तो जॉब में है, हम तो जॉबलेस हैं। हमने एक आईए फाइल की है। काइंडली सी आईए नंबर 6/24। My lord, I am not seeking maintenance for wife. I am seeking a maintenance for daughter who is studying in 12th class. और जब ये ऑर्डर पास हुआ था उस समय हम जॉब में थे। उसके बाद कंटिन्यूअसली वाइफ जो है हमारे ऑफिस में जाकर हंगामा कर रही हैं, जिस वजह से हमको वहां से टर्मिनेट कर दिया गया और हमारा डाइवोर्स भी हो गया एज पर ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल फैमिली कोर्ट नागपुर। हमने उसको कंप्लायंस करने के लिए जो परमानेंट एलिमनी की थी, एक मिनट बस बता दूं मैं। 2018 मकान बेच करके इनको जो परमानेंट एलिमनी का ऑर्डर किया था ऑनरेबल फैमिली कोर्ट नागपुर ने, उसका भी हमने कंप्लायंस कर दिया और जो मेंटेनेंस है वो हम रेगुलर पे कर रहे हैं। माय लॉर्ड इनका कहना है कि हंगामा करती है। 5 से वाइफ का तो 5 मैटर से नहीं है ना, वाइफ का है नहीं तो हंगामा उसका तो पॉइंट ही वो 5 साल से मतलब ही नहीं। अब हम जॉबलेस हो गए सर, उसी वजह से वो डॉक्यूमेंट हमने फाइल किया। वाइफ का तो मैटर आर्गुमेंट का इसमें है ही नहीं है। द आर्गुमेंट, द क्वेश्चन इज सीकिंग तो मेंटेनेंस पेमेंट फॉर द हमको डॉटर। बच्चे को देना है, जब हम जॉब करेंगे तभी तो देंगे। इनका इंटरफेरेंस के कारण तो हमको जॉब से निकाल दिया। काइंडली सी द आईए नंबर This is a false allegation. She did not never went to the Nagpur where the husband is residing. कोर्ट को हमारे ऑफिस ने लिख कर दिया है। कोर्ट के ऑर्डर में हमारे ऑफिस ने लिख कर दिया। आप खाली पेज नंबर देख लीजिए। दैट इज, आप एक चीज ये बताइए कि रजनीश नेहा में यही कहा गया ना डेट ऑफ एप्लीकेशन सब्सिक्वेंटली ऑर्डर है सर, ये पुराने ऑर्डर है। सब्सिक्वेंटली ऑर्डर है वो। वो तो देखना पड़ेगा ना। I am having this. डेट ऑफ एप्लीकेशन से सब्सिक्वेंट ऑर्डर है हमारा। ये ऑर्डर ये पुराना है। My lord, ये ऑर्डर आप देखें 1/11/18 का है। ये ऑर्डर कब का है? डेट होगी 18 से आज तक इट इज। ठीक है ना। आप मैं 18 का भी जजमेंट दे दूंगा साहब। ये 4/11/20 का ऑर्डर है। मैं 18 का भी जजमेंट दे दूंगा। इट इज अ सेटल्ड रूल, हैज बीन रूल्ड और आउट दूसरी बाय द चीज- सुप्रीम कोर्ट। दूसरी चीज, मेंटेनेंस विल बी ग्रांटेड सिंस द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, नॉट फ्रॉम द जजमेंट। दिस इज अ सेटल्ड रूल हैज बीन फ्रेम्ड बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। जिस तारीख का कह रहे हैं उसके 1 महीने पहले का मैं दे दूंगा जजमेंट। मेरे पास और भी हैं। ये बताइए कि जितना था उतना आपने पेमेंट किया कि नहीं किया? नहीं कर रहे हैं सर ये पेमेंट। इसकी जानकारी नहीं है सर। आपको नागपुर से लेना पड़ेगा उससे। नागपुर से पक्षकार से पूछना पड़ेगा फोन करके कि पेमेंट रेगुलर मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी इसके पहले की जो हमने जहाँ ऑर्डर शीट हमने फाइल की उसमें तो दे रहा है। My lord, only 1 month 5,000 rupees was given. After that, no payment has been made. 30/3/24 की ऑर्डर शीट हमने 30/3/24 की जो हमने जो लगाई हुई है, ये पेमेंट जमा किया है जो
₹1500। आप तो बोल रहे दिए ही नहीं पहले दिन से, 30/3/24 की है ये। पेमेंट कितना किया? सर हमारे पास जो हमने आईए के साथ फाइल किया 30/3/24 तक के रिकॉर्ड पर है, पेज नंबर 8 पे है। लेकिन साहब ये कब कितने आइए कौन कौन सा पाइए? ये आईए नंबर है 10516 10516। जी। इसका पेज नंबर 8 में जो है, जो उसने हमको स्लिप भेजा है पेमेंट का, अकाउंट में डाला है, वो है। सर इतना पूछ लिया जाए, ये कब का अमाउंट है, किस ये- मंथ का है? ये 30/3/24 की डेट लिखी है। अब डेट से हमसे क्या मतलब पूछना, आप जी देखिए नहीं नहीं मान लो पेज डेट नंबर 8 पर है सर, पेज नंबर 8 आईए के साथ जो लगा है, डॉक्यूमेंट लगे हैं। रिमेनिंग अमाउंट हैज बीन पेंडिंग सिंस तो लॉन्ग। आप ऑर्डर शीट फाइल करिए, हम पता और- करें भाई क्या है क्या नहीं नहीं, नहीं। अब इसको लिंगर ऑन नहीं करना माय लॉर्ड। 18 से जो है- सफरिंग। अच्छी बात है ना, रिकॉर्ड के हिसाब से ही तो हम बताएंगे ना। कितने जमा किए आपने? इसके बाद की जानकारी सर हमारे पास सर जरा एक बात और पूछ ली जाए कि इसके ये कौन से मंथ का पैसा दिया है इनने? हमें कुछ नहीं पता, ये बस रसीद भेजा 2000 उन्होंने सर, हमने भेज बताना दी। पड़ेगा। तो हमको टाइम दे तो हम पता करें सर। ये तो दिन में 2:30 बजे में हमको बता रहे हैं कि हमने मेंशन किया, हम भागते हुए सब काम छोड़ के हमने फाइल लेके आ गए। हमने सुबह बताया था सर, सुबह बताया था। ये मैसेज है 2:30 बजे का, देख लीजिए आप। ब्रदर बैठे हुए हैं, हम दोनों ने साथ में रिक्वेस्ट की थी, इनने अलग केस के लिए, मैंने तो अलग केस के लिए। आ तो गए हैं साहब, पूरे काम छोड़ के आप। नहीं तो नहीं आपने हमको जो मैसेज किया वो भी तो बता रहे हैं हमको। सर कोई फिक्स डेट दे दीजिए इसमें, उस दिन कर देंगे। has been keeping linger on since 2018 and the lady is suffering and daughter is studying in a school में लॉर्ड। 14 या 15 को पावर फाइल कर दिया आपने रिवीजन में हमारी। सब पावर है हमारा। इनको डायरेक्ट भी करें सर, पावर तो फाइल करें, हमारी रिवीजन पावर ही नहीं है और हम ही ऊपर ब्लेम लगाए। पावर है सर हमारा, नहीं है 684 में। देख लीजिए है पावर हमारा। सर डेट कौन सी बताई? 15। 15/5 जी। Mobilize। आपने इसमें दूसरे डॉक्टर का वो नहीं दिया जी दूसरे डॉक्टर का एविडेंस पेश करिए तो हम इसको डिसाइड करें। जी जी उसी कॉपी लगाया नहीं आपने? सर वो सिटी में था ना केस डायरी में, इसीलिए तो इसमें तो होना चाहिए, रिकॉर्ड में तो होना चाहिए, क्योंकि आपने दोनों का कंट्राडिक्शन बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। जी जी। इसलिए सर मैंने केस डायरी के लिए, मेरे 3 बार में केस डायरी आई थी और आपने आपके- स्टेटमेंट के लिए बोला तो मैं आईए के साथ स्टेटमेंट पेश कर दिया था मैंने। तो दोनों का स्टेटमेंट पेश करिए ना, तो मैं कल मॉर्निंग में दे देता हूँ। कल के लिए इसको कल या उसके लिए लगा दीजिए इसको ना, और इसको पेश करिए आप दोनों का। क्योंकि मेन तो आपका केस जो है ये 38 नंबर ही है ना, हाँ, 2 है मेन, तो इसका यही है। कल या परसों की डेट लगा दीजिए इसको, आप उसका एविडेंस पेश करिए, और आप लोग डायरी भी इसकी बुला लीजिए। सर डायरी थी, डायरी से कंफ्लिक्ट हुआ था हाँ, that day। लेकिन आप उसका विटनेस पेश करिए, क्योंकि एक ही डॉक्टर का आपने पेश किया, दूसरे डॉक्टर का नहीं पेश तो बाकी केस डायरी से मैंने उसके आगे जी जी। किया। रिकॉर्ड में तो होना चाहिए ना जी, जी। दोनों उसका। परसों की डेट लगा दीजिए। तो सर मेरा निवेदन है मेन टाइम जजमेंट पे स्टे कर दें सर, उसमें जजमेंट पे स्टे कर दें बस। है आपने देखा भी है केस को जी 9 के से सर, सिर्फ जजमेंट पे स्टे कर दें कल या परसों में देखते हैं, परसों देखते हैं, आप उसको पेश करिए। इसीलिए सर, वहाँ सिर्फ जजमेंट के लिए हमने एक ही दिन की डेट दे रहे हैं, आपको जी, लंबी परसों। डेट नहीं दे रहे, परसों में। परसों में लगा डेट आपको।